श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 299। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में नरेंद्र नाथ की अनेक कल्पनाएं और उन्हें समझने का संकल्प। फिर यह सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लौंदे की तरह अपने भाव में डाल ढाल सकते हैं, तो इन्हें पागल ही कैसे समझूं। किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर इन्होंने जिस प्रकार संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और क्या मान सकता हूँ। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं समझ नहीं सका और न इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज तथा तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चिंत नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव का परिचित सा व्यवहार। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्होंने मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। उनके वैसे प्यार तथा व्यवहार का कारण ढूंढ न पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैं उस दिन उनसे विदा लेनी चाहिए, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले, बोल फिर शीघ्र ही आएगा। तो लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा। नरेंद्रनाथ का तृतीय बार आगमन। इसके कितने दिनों बाद नरेंद्रनाथ पुनः श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे, हमें ज्ञात नहीं। फिर भी श्री रामकृष्ण देव के भीतर उस प्रकार की अद्भुत शक्ति का परिचय पाकर उन्हें जानने और समझने के लिए नरेंद्रनाथ के मन में एक प्रबल आकांक्षा का उदय हुआ था। उससे अनुमान किया जा सकता है कि अब की बार उनके दक्षिणेश्वर आने में विलंब नहीं हुआ था। इस विशेष आग्रह ने ही उन्हें यथासंभव शीघ्र श्री रामकृष्ण देव के चरणों में उपस्थित कर दिया था, किंतु कॉलेज जाने के कारण यह एक सप्ताह के अनंतर ही संभव हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। किसी विषय की खोज करने की इच्छा मन में एक बार उत्पन्न होने पर नरेंद्रनाथ को आहार विहार विश्राम आदि के प्रति ख्याल नहीं रहता था, और जब तक वह विषय अच्छी तरह अधिगत न हो जाए तब तक उनके हृदय को शांति नहीं मिलती थी। अतः श्री रामकृष्ण देव को जानने के लिए उनका मन वैसा व्याकुल हुआ होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। फिर इस आशंका से कि पूर्व दिन की तरह कहीं पुनः उनके भाव में अभिभूत न हो जाना पड़े, नरेंद्रनाथ अपने मन को विशेष रूप से दृढ़ और सावधान रखकर ही श्री रामकृष्ण देव के पास आए होंगे, यह भी हम समझ सकते हैं। परंतु घटना अकल्पनीय ही हुई थी। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्रनाथ के मुख से उस दिन की घटना के संबंध में हमने जो कुछ सुना है, उसी को अब हम पाठकों के सामने रखते हैं। समाधिस्थ श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से नरेंद्रनाथ के बाह्य ज्ञान का लोप। दक्षिणेश्वर में उस दिन भीड़भाड़ अथवा अन्य किसी कारण से श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को साथ लेकर श्रीयुक्त जदुलाल मल्लिक के पास वाले बगीचे में टहलने चले गए।
यदुलाल की माता तथा वे स्वयं भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे। उस बगीचे के प्रधान कर्मचारी को उन लोगों का आदेश था कि उनके न रहने पर भी यदि श्री रामकृष्ण देव वहां टहलने आए तो गंगा के किनारे वाली बैठक उनके लिए खोल दी जाए। उस दिन भी श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ के साथ उस बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहलकर बातचीत करते हुए उस बैठक में आकर बैठ गए और थोड़ी ही देर में उपस्थित समाधिस्थ हो गए। नरेंद्रनाथ पास ही बैठकर श्री रामकृष्ण देव की उस अवस्था को स्थिर भाव से देखते रहे। इतने में एकाएक श्री रामकृष्ण देव ने पूर्व दिन की तरह बढ़कर उन्हें स्पर्श किया। नरेंद्रनाथ पहले से सावधान रहने पर भी उस शक्तिपूर्ण स्पर्श से एकदम अभिभूत हो गए, बल्कि पूर्व दिन की तरह न होकर उनका बाह्य ज्ञान एकदम लुप्त हो गया। कुछ समय के बाद चेत आने पर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और उन्हें प्रकृतिस्थ देखकर मृदु मधुर मुस्कान कर रहे हैं। बाह्य ज्ञान के लुप्त हो जाने पर नरेंद्रनाथ के भीतर उस दिन किस प्रकार का अनुभव हुआ था उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने सोचा कोई विशेष रहस्य की बात होने के कारण हमारे सामने उन्होंने प्रकट नहीं किया, किंतु बातचीत के सिलसिले में श्री रामकृष्ण देव ने उस घटना का उल्लेख करते हुए जो कुछ कहा था उससे हमने अनुमान किया कि संभवतः नरेंद्रनाथ को उस बात का स्मरण न रहा होगा। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, उपरोक्त अवस्था प्राप्त नरेंद्रनाथ से श्री रामकृष्ण देव के विविध प्रश्न। बाह्य ज्ञान का लोप हो जाने पर उस दिन मैंने नरेंद्र से कई प्रश्न किए थे। वह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्यों जन्म ग्रहण किया है, कितने दिनों तक वह यहाँ पृथ्वी पर रहेगा, इत्यादि इत्यादि। उसने भी उस अवस्था में अपने अंतर में प्रविष्ट होकर सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। उसके संबंध में पहले मैंने जो कुछ सोच रखा था उससे उसके उस दिन के उत्तरों से वही प्रमाणित हो गया। उन सब बातों को बताने का निषेध है, परंतु इससे मैं जान गया कि जिस दिन वह नरेंद्र जान जाएगा कि वह कौन है, उस दिन वह इस लोक में नहीं रहेगा। दृढ़ संकल्प की सहायता से समाधि योग के द्वारा वह उसी समय शरीर छोड़कर चला जाएगा। नरेंद्रनाथ ध्यान सिद्ध महापुरुष है। नरेंद्रनाथ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव को इससे पहले जिस प्रकार दर्शन हुए थे उसमें से कुछ बाद में उन्होंने हमें बताया था। पाठकों की सुविधा के लिए उसे हम यहीं बता देते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के उन दर्शनों के बारे में सुनकर हम जान गए थे कि नरेंद्रनाथ के दक्षिणेश्वर आने के पहले ही उन्हें वे सब दर्शन हुए थे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था,